गुरुदेव। जय गुरुदेव। युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान और उनके दृश्य दृश्य शक्तियों को प्रणाम। सात स्वरूप अन्ना जी, इनके चरणों में प्रणाम। माननीय पीताम्बर जी दादा और धर्म संदेश सुनने वाले सभी माता पिता को गुरु एवं परमात्मा का रूप समझकर अपनी पूरी विनम्रता के साथ आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमी भाई बहनों, हमारे भारत की भूमि संतों और महात्माओं की भूमि है। हमारी भूमि में धर्म के बीज बहुत नीचे तक गड़े हुए हैं। यहाँ मानव को समझाने के लिए, बचाने के लिए हर युग में संत और महात्मा आए और उन्होंने जीवों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि वो वर्तमान की बातें नहीं समझता और फिर भूतकाल में जीता है। जब महाराष्ट्र के तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी महाराज ऐसे महान संत विभूतियाँ इस धरती पर आई और तुकाराम जी महाराज ने जब लोगों को ये कहा कि मैं आपको भगवान देने आया हूँ, देव देने आया हूँ, तब लोगों ने तुकाराम जी महाराज का मजाक उड़ाया, तुकाराम जी को एड़ा कहा। ऐसे ही होता है, दुनिया बड़ी उल्टी है और जब ऐसी समृद्ध शक्ति या इस धरती को छोड़ के चली जाती है तो फिर उनके नाम का ढिंढोरा पीटते हैं। ये हमारा मानव का स्वभाव है। न जाने कितने महात्मा युगों युगों से आए, कबीरदास जी हो, रोहिदास जी हो, तुकाराम जी महाराज हो, इन्होंने हम आप लोगों को यही समझाया। ज्ञानेश्वर महाराज जो योगी थे, उन्होंने स्पष्ट अपने धर्म ग्रंथों में आपको कहा कि योग याग विधि येने नोहे सिद्धि वायाच उपाधि दम्भ धर्म। कहते हैं कि योग करने से, याग करने से, क्रियाकलाप करने से आपको मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलेगा। हम ज्ञानेश्वरी पढ़ते हैं, इस बात को भी दोहराते हैं, लेकिन समझ में नहीं पाते कि ज्ञानेश्वर महाराज क्या कहना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो तुम क्रियाकलाप कर रहे हो, इससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। गीता, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में अर्जुन को समझा रहे हैं। कहते हैं कि मेरे धाम को अगर तुम्हें चलना है तो तुम्हें योग करना पड़ेगा और मुक्ति और मोक्ष को पाना है तो तुम्हें संतों और महात्माओं के शरण में जाना पड़ेगा। अवतारी शक्ति भगवान कृष्ण समझाया कि मेरे धाम को जाना है तो योग करो और मुक्ति और मोक्ष से मुक्त होना है तो किसी संत सद्गुरु के दरबार में जाओ और उनसे रास्ता लेकर के तुम जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाओ। लेकिन इंसान इतना अज्ञान है, हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तप करते हैं, गंगा नहाने जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। जब उन्होंने साफ साफ कहा कि तुम्हारी जीवात्मा को आग जला नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकता, तो कोई शस्त्र अस्त्रों से काट नहीं सकता, तो कैसी जगह पर वो जीवात्मा फिट होगी। और हम गंगा जाएंगे, नहाएंगे तो उससे शरीर की शुद्धि होगी। आत्मा की शुद्धि गंगा नहाने से न आज तक हुई और न कभी होगी। आत्मा की शुद्धि संतों और महात्माओं के पास जाने से होती है, उनके बताए रास्ते पर चलने से होती है। तो बाबा जी ने समय के लिए जय गुरुदेव नाम जगाया। अभी अभी हमारे बहनों और भाइयों ने बहुत खूबसूरत तरीके से इस नाम के बारे में आपको समझाया। तो संतों और महात्माओं के पास जाने से जीव को ये पता चलता है कि हमारे शरीर में ये जो दो आँख है, इसी प्रकार की एक आँख हमारे जीवात्मा में अंदर में होती है। यहाँ पर जैसे हम हमारी आँखें, ये पंचभौतिक शरीर की आँखें बंद करते हैं, उसके बावजूद भी आप करके देखो, उसके बावजूद भी हमें दिखाई देता है। क्या वो इन आँखों से दिख रहा है? नहीं। वो जो उजाला दिख रहा है या कुछ दिख रहा है आपको, तारामंडल दिख रहा है, जो कुछ भी है, वो आपको वो अंदर की आँख से दिख रहा है। तो ऐसे महात्माओं के पास जाने से वो अंदर की आँख जो खराब हो गई है
जो धुंधली हो गई है, जो खराब हो गई है, जिससे दिख नहीं रहा है, वो दिखने लगता है। जैसे संसार में हम चलते हैं, हमारी कोई आँख खराब हो जाए शरीर की, तो हम उस आँख को सुधारने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई या गोली लेते हैं, चश्मा लगाते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आँख खराब हो गई और उससे दिख नहीं रहा है साफ साफ। तो देखने के लिए हम संसारी डॉक्टरों के पास जाके, भौतिक के जो डॉक्टर हैं उनके पास जाकर हमारी आँखों का इलाज हम करवा लेते हैं। लेकिन जब अंदर की आँख खराब हो, उससे दिखना बंद हो, तो इसका डॉक्टर कौन है? ये अंदर की आँख किसके द्वारा खुलेगी? और उसी आँख से परमात्मा का दर्शन और दीदार आज तक जिसने भी किया, उसी आँख से किया। कुरुक्षेत्र के मैदान में हम आप लोगों ने देखा है कि अर्जुन इन आँखों से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाता, इसलिए भगवान कृष्ण ने उसको दिव्य दृष्टि दी। मतलब क्या? कि उसकी अंदर की आँख खोली कुछ पल के लिए। तो ऐसे संत और महात्मा अंदर की आँख खोलने का रास्ता देते हैं। संतों और महात्माओं की वाणी कभी वृथा नहीं जाती। ऋषि मुनियों जिनकी पहुँच ईश्वर के धाम तक थी, उनकी वाणी वृथा नहीं गई। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आएंगे और कार्य करेंगे। वैसे ही हुआ। 60,000 वर्ष पहले कहा था, 60,000 वर्ष के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम धरती पर आए और इन्होंने धर्म की स्थापना की। फिर सुपच जी ने आवाज़ लगाई कि भगवान कृष्ण आएंगे और वह अधर्म का सफाया करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिन ऋषि मुनियों की पहुँच ईश्वर के धाम तक थी, ईश्वर तक भी नहीं, ईश्वर के धाम तक थी, उन्होंने जब ये कह दिया कि ऐसा होगा, तो वैसे होगा ही। लेकिन जब परम संत कोई बात कहे, ऋषि मुनियों की बात झूठी नहीं होती, लेकिन परम संत अगर कोई बात कहे तो वो झूठी नहीं हो सकती। बाबा जी ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, और वो अवश्य आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। 15 फरवरी 1989 से 25 फरवरी 1989 को काशी में गुरु महाराजों ने तीसरे यज्ञ किया। इससे पहले 2 हो चुके थे और अभी चौथा यज्ञ गुरु महाराज करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि चौथा यज्ञ मैं करूंगा जिसमें 10 करोड़ नर नारियों का जमावड़ा होगा, और उसके बाद मैं सतयुग की तारीख और घोषणा करूंगा कि सतयुग आएगा। लेकिन सतयुग आने के लिए उन्होंने कुछ अवतारी शक्तियों का जत्था, हुजूम अपने साथ लाए हैं कार्य करने के लिए। कार्य करने के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जब माता सीता का विवाह था तो उनके विवाह में सभी रथी महारथी बैठे थे, स्वयंवर था वो। और जब ये कहा कि इस शिव धनुष्य को जो तोड़ेगा वही माँ सीता को मतलब शादी कर सकता है उसके साथ, तो अनेकों वीरों ने प्रयोग किए, रावण भी थे, कितने लोगों ने प्रयोग किए। कहते हैं कि किसी ने कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण जी और अपने गुरु द्रोण इनके साथ, उनके गुरु के साथ वो भी वहाँ पर थे, विश्वामित्र जी के साथ बैठे थे। सबने प्रयास किया, शिव धनुष्य टस से मस नहीं हुआ। तो माँ सीता के पिताजी जो थे जनक राजा, वो दुखी हो गए कि क्या हमारी पुत्री जो है वो कुंवारी रह जाएगी, उसकी शादी नहीं होगी, किसी में पुरुषार्थ ही नहीं है। तब विश्वामित्र जी ने अपने शिष्य को आदेश दिया कि बेटे उठ और शिव धनुष्य को तोड़। वो चाहते तो उससे पहले भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे पहुँचे हुए गुरु के जो शिष्य होते, मर्यादा के इतने पक्के होते हैं कि एक कदम भी गुरु की मर्जी के बगैर आगे नहीं चलते। जितना गुरु कहे वही करते हैं, उसके बगैर अपने मन का एक कदम भी नहीं चलते। जब विश्वामित्र जी ने आदेश दिया कि बच्चा उठ जा और शिव धनुष्य तोड़ दे, मर्यादा पुरुषोत्तम उठे और शिव धनुष्य प्रत्युंचा लगा दी। उसके बाद शादी हुई। क्यों उठे? गुरु ने कहा इसलिए उठे। इसलिए नहीं उठे कि राजा जनक रो रहे थे, अपने गुरु ने जब आदेश दिया तब उठे। तो गुरु के जो बंदे, उनके जो शिष्य होते हैं, वो मर्यादा के पूरे पक्के होते हैं, गुरु के बताए हुए रास्ते पर ही चलते हैं।
तो कलयुग में कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। ये 1979 को बाबा जी ने देश और दुनिया में डंका बजा करके कहने को कहा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, देश और दुनिया में बड़ा भारी परिवर्तन होगा। बच्चे, मेरा संदेश जनमानस तक पहुंचा दो। अब कोई अगर ये संदेश जनमानस तक पहुंचाए तो लोगों में भ्रम होता है, ओछी बुद्धि होती है, ये भ्रम होता है कि ये क्या कहेंगे, कलयुग जाएगा कब आएगा, सतयुग जाएगा कब आएगा। हर किसी समय पर ये काम होता है। जब समय आएगा तब गुरु महाराज ये काम करवा देंगे। कैसे कराएंगे? प्रकृति से कराएंगे, उनके बच्चों से कराएंगे, वो तो आगे वाला आने वाला समय आपको बताएगा। आपको लगता होगा कि ये महात्मा सिर्फ धर्म और कर्म की बातों को लोगों को सुना। अरे किसान काश्तकारों, आपके लिए इस महापुरुष के सीने में जो दर्द है, पूरी हिंदुस्तान में किसी के सीने में दर्द नहीं है। आपके लिए इन्होंने क्या क्या किया, मैं चंद मिनटों में आपको सुनाता हूं। 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब यह घोषणा कर दी कि 1971 के चुनाव अवैध है और इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तब सत्ता का नशा जो होता है ना, राजनीति सत्ता का नशा इतना ऐसा होता है साहब, ये चढ़ता जल्दी है और उतरता बाद में है। तो उस समय की जो मोहतरमा थी, उसके दिल दिमाग में सत्ता का ऐसा नशा था कि हाई कोर्ट के आदेश को उसने उल्लंघन करवा दिया। और वो जानती थी कि उसने अपने रहमो करम से जल नभ और स्थल के जो सेना नायक है, अपने रहमो करम से उसने बिठाए थे, तो उसका कोई बाल भी नहीं बाका कर सकता। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उसका कोई बाल नहीं बाका कर सकता था। और उसने 25 जून के रात्रि में 1975 को आनी बानी की घोषणा करवा दी। कितने धर्म के प्रचार करने वाले, कितने गरीब लोग, कितने राजनेता जो झूठ के खिलाफ आवाज उठाते थे, ऐसे लोगों को जब राष्ट्रपति का दस्तखत भी उस खत पर नहीं हुआ था, उस समय में 25 जून के रात्रि को आनी बानी लगी भी नहीं थी, सबको उठा के जेल में डाल दिया गया। और जो लोग मतलब धर्म का प्रचार, मतलब प्रेस वाले, इलेक्ट्रॉनिक तो मीडिया तब था नहीं, तो प्रेस वालों की लाइट कट करवा दी थी कि कल कोई पेपर में न छापे। इतनी दहशत। तो ऐसे संत और महात्माओं को, बाबा जी को भी ये झेलना पड़ा। जब धर्म का प्रचार करने वाले बाबा जय गुरुदेव जैसे महान संत को भी आपके लिए यातना झेलनी पड़ी। आने वाली 23 तारीख को मुक्ति दिवस है, ध्यान से सुन लो माताओं बहनों। उस दिन आप अगर शाकाहारी सदाचारी है तो आपके घर पे आप 23 तारीख के उगती हुई सूरज की किरण पर आप जय गुरुदेव नाम का झंडा फहरा देना, आप सतयुग आने के अधिकारी हो जाएंगे। बात क्या थी वो भी समझ लो। देश के हालात बहुत खराब थे, जनता महंगाई और करों के बोझ के तले दबी जा रही थी। भूम जो तक किसान, काश्तकार, मजदूर मर रहा था, चारों तरफ डर का आतंक फैल रहा था। कितने नौजवानों के जवानी के अरमान अभी पूरे नहीं हुए थे, उससे पहले उनकी जवानी को खत्म कर दिया गया। कितने मासूम ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी माँ की कोख से सूरज का पहला किरण नहीं देखा था, उससे पहले उन बच्चों को टुकड़े टुकड़े करके कचरे के डिब्बे में डाल दिए गए। कितने लोग ऐसे थे जिनकी घर, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी सब जब्त करवा ली गई। तो आप लोग समझिए, इतने हालातों में देश की आवाम, भाइयों थोड़ी शांति, ऐसे हालातों में देश के आवाम, भूखे नंगे, गरीब गुरबे, निर्धन, लाचार, मजबूर, मुफलिस, कंगाल, बेबस, बेरोजगार और दुखी पीड़ित त्रस्त लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए किसी चमत्कार के होने की आस बांध रहे थे। क्या चमत्कार ऐसे होते हैं? नहीं। तो ऐसे में कोई शख्स या कोई संगठन जो होता है, जो जन जन के लिए, जनता के लिए काम कर रहा हो, तो कौन न उनका साथ दे। और ये बाबा जय गुरुदेव साहब सन 1952 से लेके जन जन की भलाई की बात करते, कमर कस के मैदान में उतरे, जय गुरुदेव नाम का प्रचार प्रसार किया। फिर व्यक्ति, घर, परिवार, समाज, देश कैसे सुखी होगा, इसके लिए लोगों में चेतना भरी। और जब देखा
कि देश की सत्ता देश के आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और न्याय जैसी बेसिक चीजें, मतलब मूलभूत सुविधाएं, जन्म सिद्ध अधिकार जिन्हें कहा जाता है, वो तक देने में नाकामयाब है। तब इन्होंने देश की सत्ता की अगुवाकारों को, जो सत्ता महीन लोग थे, उनको अपने कर्तव्य याद दिलाए, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि अपने एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकलो और देखो हिंदुस्तान के गांव-गांव में वो भूमि-जोतक किसान, वो मजदूर किस तरह का जीवन जी रहे हैं। अभाव के जीवन को जीते हुए बेमौत मरने की मतलब इंतजारी कर रहे हैं, जबकि देश के भ्रष्टाचारी नेता, मंत्री और अफसर अपने खजाने भरने में दिन रात स्विस बैंकों में धनराशि और हीरे जवाहरात जमा करने में लगे हुए हैं। तब यह दिन की चिलचिलाती धूप में दिन रात खून पसीना बहाने वाला वो किसान मजदूर, तपती मिट्टी को फावड़े से खींचने वाला किसान मजदूर, बैल के साथ बैल बन के धरती का सीना चीर के अनाज पैदा करने वाला देश का अन्नदाता किसान और राष्ट्र का निर्माता वो मजदूर, जिसके बाहुबल से राष्ट्र का निर्माण होता है, दोनों भी 2 वक्त की रोटी के लिए भूखे मर रहे हैं। कुछ ध्यान नहीं दिया, ये राजनेताओं ने कुछ ध्यान नहीं दिया। समय समय बलवान होता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब देश के शहर शहर, गांव गांव, नुक्कड़ नुक्कड़, गली कूचे में बाबा जय गुरुदेव की चर्चा होने लगी। जो लोग बाबा जय गुरुदेव को नहीं भी जानते थे, वो कम से कम इतना जानते थे कि कोई बाबा जय गुरुदेव है और जनता की भलाई की बात करते, सही और सच्ची बात करते, क्योंकि गुरु महाराजों के संदेश उन लोगों ने सुने थे, पढ़े थे, तो कौन ना उनका साथ दे। इतना भारी जन समर्थन बाबा जय गुरुदेव के साथ था कि दिल्ली की सत्ता की आंखें फटी की फटी रह गई। उन लोगों के मन में यह डर हो रहा था कि ये बाबा हिंदुस्तान की सरकार को उलट देगा, पलट देगा। संतों और महात्माओं को क्या प्रधानमंत्री और राजनीति बनने की जरूरत है? ये तो तुम लोगों के हक मांग रहे थे। तुम लोगों को आज भी तुम्हारा हक नहीं मिल रहा है। अरे माचिस की तीली 1 रुपए की बनती है, उसका हिसाब माचिस बनाने वाला रखता है कि 1 रुपए में बिकेगी। एक ब्लेड, शेविंग का ब्लेड 1 रुपए में बनता है तो कंपनी वाला तय करता है कि 1 रुपए में बिकेगी। कोई नहाने का साबुन 10 रुपए का है तो कंपनी वाला उस पर लिखता है कि 10 रुपए में बिकेगी। जाओ मांग के देखो कि 10 रुपए की चीज़ 9 में मिलेगी, नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो दुनिया का, देश का पेट भर रहा है वो किसान, उसकी मेहनत का मुआवजा आप देखिए। इसका माल 4-4 महीने दिन रात करके ये खेती में जाके माल पकाता है, और जब मार्केट में ये अपना माल रखता है तो इसको कोई अधिकार नहीं है कि ये कहे कि ये मेरा गेहूं है और ये 4000 रुपए क्विंटल से बिकेगा। क्या है आपको अधिकार? नहीं। इतनी मेहनत करने के बावजूद जो दुनिया का पेट पाल रहा है उसको अधिकार नहीं है, और छोटी सी माचिस की तीली बनाता है उसको उसकी कीमत लगाने का अधिकार है। किसान अगर मार्केट में बैठता है अपने टमाटो को लेके 10 रुपए किलो से बेचे तो लोग 5 रुपए में मांगते हैं। क्या कंपनी की चीजें आप इस तरह से मांगते हो? नहीं। यही बाबा जय गुरुदेव आपको समझाना चाहते थे उस वक्त, लेकिन लोगों ने सहायता, कुछ लोगों ने, कुछ अधर्मी होते हैं, वो कहते थे कि अगर बाबा जय गुरुदेव के बच्चे सत्ता पे आ गए तो देश में शराब बिकना बंद हो जाएगी, गाय कटना बंद हो जाएगी, मांस नहीं मिलेगा। तो क्या नुकसान होता था आपका? सहयोग करना था ना। आज आप सत्तू की मत कब के आ जाते अगर बाबा जी की बात को मान लेते। जब बाबा जी की चर्चा देश में फैलने लगी तब अपने एयर कंडीशन दड़बों में बंद इन हुक्मरानों के कानों तक आवाज पहुंची कि कोई बाबा जय गुरुदेव है और जन जन की भलाई की मांग करता है और सही और सच्ची बात करता है। जानकारियां मंगाई गई, फिर पुलिस, गुप्तचर विभाग, सब ने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की। मामले की गंभीरता को देखकर तुरंत सारा तंत्र सक्रिय हो गया। किस लिए सक्रिय हुआ? किसानों को अधिकार देने के लिए, उनका अनाज, उनको रोटी, कपड़ा, दवाइयाँ देने के लिए? नहीं। कौन है ये बाबा जय गुरुदेव? इनको रोको बाबा को। फिर तमाम तरह के डर, धमकियां, दुष्प्रचार, फर्जी जांचें, क्या क्या नहीं किया गया, इसका विस्तार से वर्णन करूं तो शायद दिन, हफ्ते, महीने नहीं, उतने ही दिन लग जाए जितने दिनों तक हमारे हुजूर साहब ने इन दुष्ट फितरतों के साथ संघर्ष किया। सब कुछ कर लेने के बाद कुछ नहीं हुआ तो सब जानते हैं बाबा जी को जेल में डाल दिया गया। चुपचाप गोली मारने की कोशिश की, फांसी पर लटकाने की कोशिश की गई, लेकिन एक फकीर जब अपने हट पे उतरता है तो कोई माई का लाल उसका क्या ही बिगाड़ ले।
इन्हीं सत्तामहीन चमचे उस बिल्ली के चूहे बाबा जी से मिलने जेल में गए और गुरु महाराज को कहा कि बाबा जी, इन कागजातों पर अगर आप दस्तखत कर देते हो तो आज ही आपको जेल से रिहाई दी जाएगी। अब संत फकीर तो दूरदर्शी होते हैं, उन्होंने अंदर की आंख से देख लिया था कि उन कागजातों में क्या लिखा है, लेकिन सदगुरु कहे आंखों देखी और निगुरा कहे कागज लेखी। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, मैं मेरा चश्मा अंदर छोड़ आया हूँ, तो तुम ऐसा करो, तुम ही पढ़ दो। तो इन्होंने जब कागजात पढ़े तो गुरु महाराज ने कहा कि अच्छा एक काम करो, इन कागजातों को मोड़ लो और अपनी जेब में रख लो, मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा। तो देवेंद्र सिंह जो था वो सीबीआई का चूहा, वो कड़क के बोला कि बाबा जी, अगर आपने इन दस्तखतों पे साइन कागजातों पे दस्तखत नहीं किए तो 3 साल तक आप इसी जेल में पड़ोगे। अपने हाथ में की लाठी जमीन पे पटकते हुए गुरु महाराज ने कहा कि कान खोल के सुन लो, हिंदुस्तान में कोई माई का लाल बाबा जय गुरुदेव को 23 मार्च के बाद जेल में नहीं रख सकता। और ऐसे करने की किसी ने कोशिश भी की तो जितने अंदर है वो सब बाहर, और जितने बाहर है वो सब अंदर हो जाएंगे। जाते जाते मेरा स्टेटमेंट लिख लो, अपने राजनेताओं को दे देना कि बाबा जी ने कहा कांग्रेस खत्म। सदगुरु की बातें कभी झूठ नहीं होती। आज देश में हालात आप देख रहे हो। कहने का मतलब भाइयों बहनों, मैं अगर वर्णन करूं इस महापुरुष का तो कितना समय लग जाएगा। खाली एक बात आपको कह रहा हूं कि भूम जो तक किसान काश्तकारों को आगे जो सम्मान मिलेगा, आपकी बहुएं बेटियां हीरे जवाहरात से जड़ेगी। फलाने तारीख को फलाने गांव में बाबा जय गुरुदेव के बंदे ने बाबा जय गुरुदेव की बातें डंके की चोट पे ऐलान करके आपको सुनाई है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन बाबा जी को आप बाबा जी मत कहना। आगे आने वाला समय किसान काश्तकारों का है। आप बहनों, आपके चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे, मन मन सोना तुम्हारे बदन पर होगा। आप चिंता ना करें, सिर्फ बाबा जी की बात को आप माने। सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की माला फेरना। आने वाली 23 तारीख को आप अपने घर पे जय गुरुदेव नाम का ध्वजा लगा लेना। वहाँ पर बिक रहा है, 10 रुपये में मिलेगा। आप सतयुग के अधिकारी तो हो ही जाएंगे, लेकिन आपके घर परिवार पर, आपके गांव पर जो कुदरती कहर बरसने वाले हैं, उससे भी आपकी रक्षा हो जाएगी। तो है माताओं बहनों, आप सर्वशक्तिमान है। इस धरती पर बहनों में जो शक्तियाँ और ताकत है वो भाइयों में और किसी पर नहीं है। अगर आपने ठान लिया कि आज से मेरी रसोई में, मेरे चूल्हे पर मैं बकरे का मांस, मछली, मुर्गे का मांस, अंडा ऐसा नहीं पकाऊंगी और मेरे बच्चे, मेरे परिवार को नहीं खिलाऊंगी, तो आपको बाबा जी मदद करेंगे। और बाबा जी मदद ना करे तो आप इन बाबा जी को बाबा जी मत कहना। संकल्प कर लो, व्रत ले लो कि आने वाली 23 तारीख से हम हमारे गांव का, हमारे परिवार का, हमारी जाति समाज बिरादरी का नक्शा बदल देंगे। कहने को बहुत है, लेकिन दादाजी बोलेंगे आगे, इसलिए मैं अपने लफ्ज़ों को विराम देता हूँ। सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव।